जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 18 मई। तो 18 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ई अधिगम योजना शुरू करने वाला देश का राज्य है हरियाणा। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हरियाणा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे हरियाणा। यानी ई अधिगम योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ई अधिगम योजना के माध्यम से लगभग 3 लाख छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? टैबलेट और कंप्यूटर। कितने छात्रों को? लगभग 3 लाख छात्रों को। ई अधिगम योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू की? तो हरियाणा। हरियाणा। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हरियाणा के सीएम की बात कर लिया जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। क्लियर है ना? मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और याद रखना, यहाँ के राज्यपाल देखेंगे, याद कैसे होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। अब देखेंगे खट्टर कैसे हुए हैं। राज्यपाल का नाम इसी से याद हो जाएगा। राज्यपाल जी कहाँ पर, मुख्यमंत्री जी कहाँ गए? भंडारा खाने। तो याद रखेंगे इसे बंडारू। क्या बोलेंगे? बंडारू। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे भंडारा खाए गए, तो वहां पे बंडारू, तो वहां पर अधिक खा लिए जिससे क्या हो गया? दांत खट्टा हो गया, तो दत्ता रे। बंडारू दत्ता रे नाम बोलेंगे सभी लोग। सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर, जबकि गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की श्रीहरिकोटा में S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो याद रखेंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशील संचार लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे गतिशील संचार लॉन्च किया गया है दूर संचार विभाग के लिए। तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 17 मई। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 17 मई। क्लियर है ना? तो एक बार पुनः प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। तो हाल ही में किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशील दूर संचार यानी गतिशील संचार लॉन्च किया गया है? तो दूर संचार विभाग के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक मई माह के 17 मई को दूर संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इस माह के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है 1 मई, फिर आपको बताना है 3 मई, फिर आपको 4 मई, 4 मई के साथ 7 मई, 8 मई, 15 मई। क्लियर है? आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस में कुल 180 देशों में भारत का स्थान 150वां रहा, जबकि पिछली बार 142वां रहा। क्लियर है? जिसमें प्रथम स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे, सेकंड में डेनमार्क, और तीसरा स्थान स्वीडन का रहा। एनडीएस से याद रखेंगे। और चौथा याद रखेंगे 4 मई को क्या मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और साथ में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 15 मई को आप लोग कमेंट कर देंगे। क्लियर है? चला जाता है अगले प्रश्न पे। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना 1969 में हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 1969 से हर साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस प्रत्येक मई माह के 17 मई को। और 2022 की थीम रखी गई है वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हो गई है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर थे एंड्रयू साइमंड्स। क्लियर है? आगे चलते हम लोग। हाल ही में केईबी हाना बैंक पर आरबीआई बैंक ने कितना लाख का जुर्माना लगाया है? तो याद रखेंगे केईबी हाना बैंक पर आरबीआई ने, यानी आरबीआई का मतलब आप बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कितना लाख का जुर्माना लगाया? तो आपका जवाब हो जाएगा
62 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। क्लियर पॉइंट। हाल ही में किस मंत्री ने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है। क्लियर पॉइंट। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO आतंकवाद विरोध बैठक भारत के किस राज्य में हो रही है? तो आपका जवाब हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद विरोध बैठक दिल्ली में हो रही है। कहां पर? भारत के राजधानी नई दिल्ली में होगी। क्लियर पॉइंट, याद रखेंगे सभी लोग। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रॉन, क्या बोलेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने एलिजाबेथ बोर्न को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। क्लियर पॉइंट। तो अब यहाँ की यानी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। और अभी हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। क्लियर पॉइंट। हाल ही में भारत के किस संस्थान ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नैनोबोट्स बनाया है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नैनोबोट्स बनाया है। क्लियर पॉइंट। चलिए प्रीवियस डे के रिवीजन पर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोगों को आंसर देना रहेगा, किसका कितना सही है सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्लियर पॉइंट, चला जाए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान देंगे, किस मंत्री ने इंदौर की मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति की घोषणा की है? याद रखना, इंदौर की मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने पुराने पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर दी है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग 7.6% कर दिया गया है। भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर 7.6% कर दिया गया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8 लाख अमेरिकी डॉलर का बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में अमेरिकी डॉलर दिए हैं। कितना? 8 लाख अमेरिकी डॉलर। क्लियर पॉइंट। तो इन 4 प्रश्नों में आपके कितने सही हैं आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।